Dear students, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing fine. In this video lecture, we will discuss the most important and the most awaited topic of the radiography, that is digital radiography systems, or which you simply call as digital radiography. तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम्स और डिजिटल रेडियोग्राफी डिस्कस करेंगे। अगर हम डिजिटल रेडियोग्राफी की बात करेंगे, डिजिटल रेडियोग्राफी क्या होती है? डिजिटल रेडियोग्राफी रेफर्स टू स्पेशलाइज्ड मॉडलिटीज दैट प्रोड्यूस डिजिटल इमेजेस। डिजिटल रेडियोग्राफी क्या होती है? ये कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड मॉडलिटीज होते हैं रेडियोग्राफी में जो कि क्या करते हैं, जो कि डिजिटल इमेजेस को प्रोड्यूस करते हैं। डिजिटल इमेजेस क्या होती हैं? डिजिटल इमेजेस आर नथिंग, दे आर द इमेजेस formed of or represented by discrete values in terms of zeros and ones. डिजिटल इमेजेस क्या होती हैं? ये ऐसी इमेजेस होती हैं जिनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज, नॉन कंटिन्यूअस वैल्यूज, यानी इनमें जो वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट होते हैं, यानी इन टर्म्स ऑफ जीरोस एंड वन्स। बस 0 और 1 के टर्म में, ठीक है। 0 रिप्रेजेंट्स लो वैल्यू एंड 1 रिप्रेजेंट्स हाई वैल्यू। तो ऐसी मॉडलिटीज जो कि इन डिजिटल इमेजेस को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं डिजिटल रेडियोग्राफी और डिजिटल रेडियोग्राफिक सिस्टम्स, ठीक है। हाँ, अगर हम कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की बात करेंगे, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में क्या होता था कि कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में स्पेशल पोजीशन और ब्लैकनिंग या कंट्रास्ट जो इमेज का होता था, दे वायर एनालॉग वैल्यूज। उसमें वो क्या होते थे? एनालॉग वैल्यूज। एनालॉग वैल्यूज का मतलब होता है कि वो कंटिन्यूअस वैल्यूज होते हैं। क्या होते हैं? कंटिन्यूअस वैल्यूज होते थे अगर हम किसकी बात करेंगे? कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में। लेकिन इन कंट्रास्ट टू द कन्वेंशनल रेडियोग्राफी वेयर एनालॉग वैल्यूज आर यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज, डिजिटल रेडियोग्राफी यूजेस डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? नॉन कंटिन्यूअस वैल्यूज होते हैं, ठीक है। सो यहां पे मैं बोलूंगा कि व्हाट इज डिजिटल रेडियोग्राफी? डिजिटल रेडियोग्राफी refers to specialized modalities that produce digital images, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? डिजिटल इमेजेस। और ये जो डिजिटल इमेजेस होती हैं ये ऐसी इमेजेस होती हैं जिनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्क्रीट वैल्यूज के टर्म्स में। डिस्क्रीट वैल्यूज या आप बोलो नॉन कंटिन्यूअस वैल्यूज, जीरोज एंड वन्स, जीरोज एंड वन्स, ठीक है। बेसिकली जो डीआर होता है या डिजिटल रेडियोग्राफी होती है, इसमें क्या होता है कि जो इमेज होती है, जो यहां पे डिजिटल इमेज क्रिएट होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू ए मैट्रिक्स। ये डिवाइड किस में होती है? मैट्रिक्स में। अब ये जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स बेसिकली इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड सिंबल्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बेसिकली मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी कि मैट्रिक्स क्या होती है? ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किसका होता है? नंबर्स का हो सकता है, सिंबल्स का हो सकता है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। किसके फॉर्म में? रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा कि मैट्रिक्स कैसे होती है। This is a matrix. This is a matrix and it is in the form of rows. ये जो horizontal होते हैं इसमें horizontal representation, these are the rows. ये क्या होते हैं? rows होते हैं। और ये जो vertical representations होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या? columns बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। सो क्या होती है एक मैट्रिक्स? ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का या सिंबल्स का इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड इन द फॉर्म ऑफ
कॉलम्स, ठीक है। और अगर हम इस मैट्रिक्स का स्मॉलेस्ट पार्ट देखेंगे, दैट वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड एज पिक्सल एंड इट इज अ 2D एलिमेंट, ठीक है। अगर हम इस मैट्रिक्स का एक स्मॉलेस्ट पार्ट देखेंगे कि ये स्मॉलेस्ट पार्ट्स की बनी होती है, और वो जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मैट्रिक्स का, दैट इज ए 2-dimensional unit, that is a 2-dimensional part, and this 2-dimensional or square element part it is called as pixel, it is called as, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पिक्सल, इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्सल, ठीक है। हाँ देखिए गाइस, बेसिकली क्या होता है डिजिटल रेडियोग्राफिक सिस्टम्स में, जब पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है रेडिएशन से, तो आफ्टर दैट जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन होती हैं उससे जो इमेज बनती है, तो उस इमेज में क्या होता है, उस डिजिटल इमेज में क्या होता है, उसमें मैट्रिसेस होती हैं, क्या होती हैं, मैट्रिसेस। और उस मैट्रिसेस में क्या होता है, वो अब स्मॉलेस्ट यूनिट्स की बनी होती हैं, एंड उन स्मॉलेस्ट यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, पिक्सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्सेल्स। पिक्सेल क्या होता है, बेसिकली इट इज ए 2D एलिमेंट, 2-dimensional स्क्वायर एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ, तो हर एक जो पिक्सल होता है, हर एक पिक्सल को क्या किया जाता है, हर एक पिक्सल को एक वैल्यू दिया जाता है। एवरी पिक्सल, ईच पिक्सल इज असाइन्ड ए वैल्यू, हर एक पिक्सल को क्या किया जाता है, इसको वैल्यू दिया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स सिग्नल इंटेंसिटी, अकॉर्डिंग टू इट्स सिग्नल इंटेंसिटी, रिलेटेड टू इट्स सिग्नल इंटेंसिटी। इसके सिग्नल इंटेंसिटी के हिसाब से इसको क्या किया जाता है, इसको एक वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। तो मैं यहां पे फिर से रिपीट करूंगा, मैंने बोला कि जो हर एक पिक्सल होता है, हर एक पिक्सल को एक वैल्यू दिया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स सिग्नल इंटेंसिटी। यानी अगर किसी पिक्सल की क्या होगी, सिग्नल इंटेंसिटी ज्यादा होगी। सिग्नल इंटेंसिटी मीन्स कि जिसने रेडिएशन ज्यादा इमिट किए या जिस पे ज्यादा रेडिएशन पड़े, तो मीन्स कि उस पिक्सल पे क्या है, मीन्स के उस पिक्सल का क्या है, उस पिक्सल का हाई वैल्यू है, और वो जो पिक्सल है जिसका हाई वैल्यू होता है, दैट रिप्रेजेंट्स डार्क ग्रे शेड, दैट रिप्रेजेंट्स डार्क ग्रे शेड, ठीक है, डार्क ग्रे शेड। और इसी तरह से अगर किसी पिक्सल की सिग्नल इंटेंसिटी कम होगी, क्या होगी, सिग्नल इंटेंसिटी कम होगी, तो इसकी सिग्नल इंटेंसिटी ज्यादा थी। अगर किसी पिक्सल की सिग्नल इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो उसका वैल्यू क्या असाइन किया जाता है, लो वैल्यू असाइन किया जाता है। और वो जो इसका लो वैल्यू है, एंड दैट वेरी पिक्सल विद द लो वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स ए white gray shade, that represents a white gray shade, ठीक है। अगर आपको याद होगा, इट इज जस्ट लाइक ए एक्सरे फिल्म, ये बराबर एक्सरे फिल्म की तरह है। वहां पे क्या होता है, एक्सरे फिल्म में क्या होता है कि जहां पे हाई डोज होता है, हाई डोज रिप्रेजेंट्स डार्क शेड, हाई डोज वहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है, हाई डोज वहां पे रिप्रेजेंट करता है डार्क शेड। और लो डोज, जहां पे लो डोज होगा एक्सरे फिल्म पे, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट शेड, क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट शेड। सो वी कैन से दैट कि जो यहां पे मैंने बोला कि हर पिक्सल को असाइन किया जाता है एक वैल्यू, और दैट वैल्यू इज असाइनड अकॉर्डिंग टू द सिग्नल इंटेंसिटी, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक it is analogous to the X-ray film, where high dose represents dark shades and low dose represents white shades, ठीक है। हाँ, अब एक और पॉइंट आपको यहां पे क्या याद रखना है कि अगर हमें क्या देखना होगा, अगर हमें किसी पिक्सल की लोकेशन देखनी होगी, ठीक है। हाँ, तो वो हम इस मैट्रिक्स से कैसे निकाल सकते हैं लोकेशन हर एक पिक्सल की, देखिए वो हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है रो नंबर, दिस इज द रो, दिस इज द रो, एंड दिस इज एज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से क्या है कि ये y एक्सिस है, क्या है, y एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय द y, ठीक है। तो हम इस पिक्सल का, इस स्क्वायर एलिमेंट का क्या लेंगे, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। तो अब अगर हमें इस पिक्सल की लोकेशन बतानी है, तो मैं क्या बताऊंगा, इस पिक्सल की लोकेशन इसकी मैं बताऊंगा x, y, x, y, ठीक है। यानी x मीन्स कि ये रो नंबर है, इसका क्या है, रो नंबर,
और y क्या है, कॉलम नंबर। क्या है, कॉलम नंबर, कॉलम नंबर। ठीक है। सो फिर से मैं रिपीट करूंगा यहां पे कि हम एक मैट्रिक्स में पिक्सल की लोकेशन कैसे निकाल सकते हैं। हम एक मैट्रिक्स में पिक्सल की लोकेशन निकाल सकते हैं उसका रो नंबर और कॉलम नंबर देख के, x, y। ठीक है। x का मतलब क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स रो नंबर, एंड y का मतलब क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स कॉलम नंबर। तो इस डिस्कशन से हम क्या बोल सकते हैं, इस डिस्कशन से हम ये बोल सकते हैं कि जो डिजिटल इमेजेस होती हैं, डिजिटल इमेजेस कैन बी न्यूमेरिकली प्रोसेस्ड। डिजिटल इमेजेस को हम न्यूमेरिकली प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन उसके बदौलत अगर हम क्या देखेंगे, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। वहां पे ये पॉसिबल नहीं है कि हम इमेजेस को क्या करें, न्यूमेरिकली प्रोसेस करें। तो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफिक सिस्टम्स और डिजिटल रेडियोग्राफी। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफिक सिस्टम्स। ठीक है। हाँ, नाउ टाइप्स ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफिक सिस्टम्स। अगर हम डिजिटल रेडियोग्राफिक सिस्टम्स के टाइप्स देखेंगे तो जो डिजिटल रेडियोग्राफिक सिस्टम्स या डिजिटल रेडियोग्राफी हैं, इट इज डिवाइडेड, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू मेजर टाइप्स। इसके दो मेजर टाइप्स होते हैं। ठीक है। और वो मेजर टाइप्स कौन कौन से होते हैं आप याद रखोगे अभी। नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड एज कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। नंबर फर्स्ट इज कंप्यूटेड रेडियोग्राफी और सिंपली सीआर। ठीक है। और नंबर सेकंड क्या होता है इसका, दैट इज ट्रू डिजिटल रेडियोग्राफी। ट्रू डिजिटल रेडियोग्राफी, ट्रू डिजिटल रेडियोग्राफी, दैट इज ट्रू डीआर। ठीक है, ट्रू डीआर। तो मैंने अक्सर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन देखा है कि वो क्या बोलते हैं, उनका ये ख्याल रहता है कि जो हम ट्रू डीआर करते हैं सिर्फ वही डिजिटल इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये गलत है। कंप्यूटेड रेडियोग्राफी में भी क्या होता है, इसमें भी डिजिटल इमेजेस ही प्रोड्यूस होती हैं। सो बोथ सीआर एंड ट्रू डीआर, दे आर द टाइप्स ऑफ डीआर, डिजिटल रेडियोग्राफी और डिजिटल रेडियोग्राफिक सिस्टम्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, दैट इज सीआर। सबसे पहले हम क्या यहां पे डिस्कस करेंगे, सीआर को डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट आपको यहां पे क्या याद रखना है कि जो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी होती हैं या सीआर होती हैं, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग रेडियोग्राफिक इमेजेस। ठीक है। तो रेडियोग्राफिक इमेजेस यानी डिजिटल रेडियोग्राफिक इमेजेस का सबसे कॉमन मेथड जो है तो दैट इज द कंप्यूटेड रेडियोग्राफी और सीआर। सो सीआर इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग डिजिटल रेडियोग्राफिक इमेजेस। अब कंप्यूटेड रेडियोग्राफी बेसिकली होती क्या है कि इट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी और इट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफिक सिस्टम्स दैट यूजेस अ फास्फर प्लेट। इसमें क्या यूज होता है, इसमें फास्फर प्लेट यूज होता है। क्या यूज होता है, फास्फर प्लेट यूज होता है। आपने की होगी सीआर, तो उसमें आपके पास क्या होता है, कैसेट होता है। ठीक है। और उसी कैसेट को हम बोलते हैं फास्फर प्लेट। सो ये एक ऐसी डिजिटल रेडियोग्राफिक सिस्टम होता है जिसमें क्या यूज होता है, फास्फर प्लेट यूज होता है या कैसेट होती है। एंड दिस कैसेट इट कंटेन्स ए फोटो स्टिम्युलेबल फास्फर। क्या इसमें होता है, फोटो स्टिम्युलेबल फास्फर होता है। फोटो स्टिम्युलेबल फास्फर यानी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएसपी, फोटो स्टिम्युलेबल फास्फर होता है। एंड आफ्टर द एक्सपोजिंग ऑफ दिस कैसेट बाय द रेडिएशंस, तो उसके बाद हमें इसमें क्या जरूरत पड़ता है, एंड ए कैसेट रीडर, और रीडर भी हमें होना चाहिए, कैसेट रीडर। ठीक है। आई होप गाइज कि ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। तो आप मेरे साथ याद रखोगे कि कंप्यूटेड रेडियोग्राफी क्या होता है। कंप्यूटेड रेडियोग्राफी इज अ टाइप ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी और डिजिटल रेडियोग्राफिक सिस्टम्स दैट यूजेस ए फास्फर प्लेट और कैसेट दैट कंटेन्स ए
फोटोस्टिमुलेबल फास्फर एंड इट नीड्स ए कैसेट रीडर। और इसको क्या चाहिए होता है? कैसेट रीडर। ठीक है, अब जो यहां पे फास्फर मैंने बोला कि फास्फर जो यहां पे एम्प्लॉय होता है, यूज होता है, यानी कौन सा? पीएसपी, फोटोस्टिमुलेबल फास्फर। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोस्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस। ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोस्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस, फोटोस्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस, पीएसएल, फोटोस्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस। ठीक है, हां, अब फोटोस्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस क्या होता है ये मैं यहां पे आपको समझाऊंगा कि फोटोस्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस क्या होता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्या देखेंगे कि जो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी होती है या फोटोस्टिमुलेबल प्रिंसिपल होता है, ल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, बेसिकली अंदर से इस कैसेट में होता क्या है। तो पहले समझो आप यहां पे कि फोटोस्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस होती क्या है। ठीक है, या ये प्रिंसिपल होता क्या है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या होती है? हमारे पास कैसेट होती है। क्या होती है? हमारे पास कैसेट होती है, या जिसको आप बोलते हैं फास्फर प्लेट। क्या बोलते हैं? फास्फर प्लेट या इमेज प्लेट। ठीक है, अब ये जो कैसेट हैं, तो हमने क्या किया? हमने पेशेंट को एक्सपोज किया रेडिएशन से, तो वहां से ट्रांसमिटेड रेडिएशंस निकली, और वो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस किस पे पड़ती हैं? वो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस कैसेट पे पड़ती हैं। सो क्या होता है कि व्हेन द फास्फर प्लेट या व्हेन द फोटोस्टिमुलेबल फास्फर ऑफ द कैसेट इज एक्सपोज्ड बाय द रेडिएशन, जब इसको ट्रांसमिटेड रेडिएशन एक्सपोज करती हैं तो ये क्या करता है? इट स्टोर्स दैट रेडिएशन एनर्जी। ये उस रेडिएशन एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है। उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद किसी दूसरे लाइट सोर्स से इस कैसेट को एक्सपोज किया जाता है, अनदर लाइट सोर्स, किसी लाइट सोर्स से। ठीक है, तो स्टोर, इसने रेडिएशन एनर्जी को स्टोर की जब हमने इसको एक्सपोज किया। तो उसके बाद क्या किया जाता है? किसी डिफरेंट लाइट सोर्स से इस कैसेट को, जिसमें स्टोर्ड रेडिएशन एनर्जी है, इसको एक्सपोज किया जाता है। फॉर एग्जांपल लेजर लाइट से, रेड लेजर लाइट से। ठीक है, तो उसके बाद जब इसको एक्सपोज किया जाता है तो वहां से क्या निकलती है? वहां से ल्यूमिनेसेंस होती है, यानी लाइट इमिट होती है। क्या होती है? इमिट, लाइट इमिट होती है। ठीक है, अब कितनी लाइट इमिट होती है? द अमाउंट ऑफ ल्यूमिनेसेंस, दैट अमाउंट ऑफ ल्यूमिनेसेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन एक्सपोजर, यानी जितना रेडिएशन एक्सपोजर दिया जाता है तो उस हिसाब से क्या निकलती है? ल्यूमिनेसेंस निकलती है, लाइट निकलती है। ठीक है, और बेसिकली फिर इसी लाइट में क्या होती है? पेशेंट के जो एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट्स होती हैं उनकी सिग्नल होती है। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, दैट इज फोटोस्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ द प्रिंसिपल, यानी ये जो प्रिंसिपल हमने डिफाइन किया यहां पे, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, बेसिकली कैसेट में कैसे होता है, ठीक है, इमेज कैसे बनती है, प्लस हम क्या देखेंगे? उसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटेड रेडियोग्राफी में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। आफ्टर दैट वी विल टेक द ट्रू डिजिटल रेडियोग्राफी। ठीक है, आई होप गाइज कि आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है इसमें, तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। फी अमानिल्लाह।